गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 4 जो कि साधारण अपवादों से संबंधित है, धारा 76 व धारा 79 के संबंध में पढ़ा था, जो कि तथ्य की भूल प्रतीक्षा से संबंधित है। आज हम धारा 80 से 83 के विषय में पढ़ेंगे। धारा 80 विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। तो धारा 80 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है। तो धारा 80 विधिपूर्ण कार्य करने में अगर दुर्घटनावश कोई अपराध हो जाता है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा, उसमें धारा 80 का लाभ मिलेगा। दुर्घटना का तात्पर्य वह घटना है जो मामूली अनुक्रम से परे घटित हो और जिसका मामूली बुद्धि का कोई व्यक्ति पूर्वानुमान न कर सके। तो दुर्घटना का तात्पर्य वह घटना है जो मामूली अनुक्रम से परे घटे और जिसका मामूली बुद्धि का कोई व्यक्ति पूर्वानुमान न कर सके। दुर्भाग्य भी केवल एक दुर्घटना है जिसके साथ बुरे परिणाम संबद्ध होते हैं। दुर्भाग्य शब्द के अर्थ में उसके कर्ता को भी उतनी ही क्षति की पीड़ा का भाव अभिव्यक्त होता है जितना कि उससे कहीं अन्य को हो सकता है जो कि उस कार्य से संबद्ध नहीं है। तो धारा 80 के अंतर्गत सफल होने के लिए, इस प्रतियोगिता का लाभ लेने के लिए 6 आवश्यक तत्वों का साबित होना आवश्यक है। उक्त 6 आवश्यक तत्वों को साबित करके ही धारा 80 का लाभ लिया जा सकता है। जो प्रथम आवश्यक तत्व है वह है दुर्घटना या दुर्भाग्य से बात की गई हो। जो भी कार्य किया गया है, जो भी बात की गई है, वह दुर्घटना या दुर्भाग्य से की जानी चाहिए। दूसरा जो आवश्यक तत्व है, आपराधिक आशय या ज्ञान का अनुपस्थित होना आवश्यक है। तीसरा, जो कुछ किया गया हो वह विधिपूर्ण कार्य होना चाहिए। जो कुछ किया गया हो वह विधिपूर्ण कार्य होना चाहिए। यदि कार्य विधिविरुद्ध था तो वह धारा 80 का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेगा। उसे विधिपूर्ण प्रकार से किया जाना चाहिए। जो चौथी जो शर्त है उसे विधिपूर्ण प्रकार से किया जाना चाहिए। पांचवा, उसे विधिपूर्ण साधनों द्वारा किया जाना चाहिए। और जो छठा आवश्यक तत्व है उसे उचित सतर्कता और सावधानी से किया जाना चाहिए। तो उपयुक्त 6 में से अगर कोई भी तत्व अनुपस्थित होता है तो इस धारा के अंतर्गत प्रतिरक्षा समाप्त हो जाएगी। यदि उपरोक्त 6 तत्वों में से कोई भी तत्व अनुपस्थित होता है तो धारा 80 का लाभ उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। क विष द्वारा ख की मृत्यु कारित करना चाहता है और इस हेतु विष से मिश्रित पेय उस स्थान पर रखता है जिसे ख आकर पी सकता हो। क द्वारा इस प्रकार रखे गए विषयुक्त पेय को गलती से ग आकर पी लेता है। तो गलती से ग आकर पी लेता है और वह उसकी मृत्यु का भागी बनता है। यहाँ ग की मृत्यु एक दुर्घटना है। तो ग की जो मृत्यु हुई वह दुर्घटनावश हुई। क का आज से ख की मृत्यु कारित करने था, परंतु दुर्घटनावश मृत्यु किसकी कारित होगी? ग की। परंतु ये दुर्घटना क के कार्य को क्षमा प्रदान नहीं करती। जो दुर्घटनावश ग की मृत्यु कारित हुई वह क को इससे समाधान प्रदान नहीं करती, क्योंकि उसका कार्य विधिपूर्ण नहीं था। धारा 80 का लाभ लेने के लिए चूंकि एक आवश्यक शर्त है कि जो कार्य किया गया हो वह विधिपूर्ण होना चाहिए। चूंकि इस उदाहरण में क के द्वारा जो कार्य किया गया है वह विधिपूर्ण कार्य नहीं था, इस कारण से उसको धारा 80 का लाभ प्राप्त नहीं होगा और वह दोषित किया जा सकता है। इसी प्रकार एक महत्वपूर्ण बात था जोगेश्वर बनाम एम पर। जोगेश्वर बनाम एम, इस बात के तथ्य इस प्रकार से थे कि अभियुक्त एक व्यक्ति को गुस्से से पीट रहा था। पीटने वाले व्यक्ति की पत्नी अपने बच्चों को गोद में लेकर अपने पति को बचाने के लिए बीच में आ गई।
तो अभियुक्त एक व्यक्ति को पीट रहा था और उस पीटने वाले व्यक्ति की पत्नी ने उसको बचाने के लिए वह आई और अभियुक्त ने उस महिला पर गुस्से से एक वार किया, महिला पर वार किया था, जो कि दुर्घटनावश उस बच्चे को लगा जो कि उसकी गोद में था। महिला की गोद में जो बच्चा था, दुर्घटनावश जो वो घुसा था उस बच्चे को लगा, जिससे 2 दिन पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। अभियुक्त ने धारा 80 के लाभ का तर्क उठाया न्यायालय के समक्ष, परंतु न्यायालय ने यह अभिनिर्णय किया कि दुर्घटना की प्रतीक्षा न्यायालय ने दुर्घटना की प्रतिरक्षा को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि अभियुक्त द्वारा पीटने का कार्य विधिपूर्ण नहीं था। तो न्यायालय ने अभियुक्त के तर्क को अस्वीकार कर दिया और ये अभिनिर्णय किया कि अभियुक्त द्वारा जो कार्य किया गया था, पीटने का कार्य, वह विधिपूर्ण कार्य नहीं था, जो कि इस धारा के अंतर्गत एक आधारभूत आवश्यकता थी। तो इस धारा में भी जो अभियुक्त ने कार्य किया वह विधिपूर्ण कार्य नहीं होने के कारण उसे धारा 80 का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। अतः धारा 80 का जो विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना होती है, उसमें 6 आवश्यक तत्वों को साबित किया जाना आवश्यक है, तभी धारा 80 का लाभ प्राप्त होता है। प्रथम आवश्यक तत्व है दुर्घटना या दुर्भाग्य से बात की जाए, आपराधिक आशय या ज्ञान अनुपस्थित हो। तीसरा, जो कुछ किया गया हो वह विधिपूर्ण कार्य होना चाहिए। चौथा आवश्यक तत्व है उसे विधिपूर्ण प्रकार से किया जाना चाहिए। पांचवा, उसे विधिपूर्ण साधन द्वारा किया जाना चाहिए। और छठा, उसे उचित सतर्कता और सावधानी के साथ कार्य किया जाना चाहिए। यदि उपरोक्त तत्व उपस्थित रहते हैं तभी इस धारा का लाभ अभियुक्त को मिल सकता है, अन्यथा अगर किसी एक तत्व की अनुपस्थिति होती है तो उक्त धारा का लाभ अभियुक्त को प्राप्त नहीं होगा। धारा 81, तो धारा 81 को आवश्यकता की प्रतिरक्षा से संबंधित धारा है। धारा 81 कार्य जिससे अपमानी कारित होना संभाव्य है, किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपमानी के निवारण के लिए किया गया हो। तो धारा 81 में कार्य जिससे अपमानी कारित होना संभाव्य है, किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया हो। कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह ये जानते हुए की गई है कि उससे अपमानी कारित होना संभाव्य है। यदि वह अपमानी कारित करने के लिए आपराधिक आशय के बिना और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य अपमानी का निवारण या प्रयोजन करने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक की गई हो। तो धारा 81 में जो प्रतीक्षा दी गई है उसे आवश्यकता की प्रतीक्षा से संबंधित है। और यदि कोई कार्य जिससे अपमानी कारित होना संभाव्य है, किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपमानी के निवारण से किया गया है, तो वह अपराध नहीं माना जाएगा और उसे धारा 81 का लाभ प्राप्त होगा। इसमें इस धारा के साथ एक स्पष्टीकरण जुड़ा हुआ है, जिसके अनुसार ऐसे मामले में ये तथ्य का प्रश्न है कि जिस अपमानी का निवारण या परिवर्जन किया जाना है, क्या वह ऐसी प्रकृति की और इतनी आसन थी कि वह कार्य जिससे ये जानते हुए कि उससे अपमानी कारित होना संभाव्य है करने की जोखिम उठाना न्यायोन्मुक्त या माफी योग्य था। तो कोई कार्य माफी योग्य था या नहीं था, ये प्रत्येक मामले में तथ्य और सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न का समाधान किया जा सकता है। इस धारा के साथ 2 महत्वपूर्ण दृष्टांत जुड़े हुए हैं। प्रथम दृष्टांत के अनुसार क जो एक वाष्प जलयान का कप्तान है, क जो कि एक वाष्प जलयान का कप्तान है, अचानक और अपने किसी कसूर या उपेक्षा के बिना अपने आप को ऐसी स्थिति में पाता है कि यदि उसने जलयान का मार्ग नहीं बदला तो वह 20 या 30 यात्रियों से भरी नाव ख को डुबो देगा। अगर उसने जलयान का मार्ग नहीं बदला तो वह 20 या 30 यात्रियों से भरी नाव ख को डुबो देगा। और यदि मार्ग बदले तो उसे केवल 2 यात्री वाली नाव ग को ही डुबोएगा। अगर मार्ग बदलेगा तो केवल 2 यात्री से भरी नाव को डुबोएगा, और अगर मार्ग नहीं बदलेगा तो 20 या 30 यात्रियों से भरी नाव को डुबो देगा। और उसने उनको डुबोने के आशय के बिना और ख के यात्रियों के संकट का प्रयोजन करने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक अपना मार्ग बदल देता है, और क्या अपना सद्भावपूर्वक मार्ग बदल देता है।
तो यद्यपि वह नाव गय को ऐसे कार्य द्वारा टकराकर डुबो देता है, तो गय नाव को टकराकर डुबो देता है, जिससे ऐसे परिणाम का उत्पन्न होना वह संभावित जानता था। तथापि तथ्यतः ये पाया जाता है कि वह संकट जिसे परियोजन करने का उसका आशय ऐसा था जिससे नाव गय को डुबोने की जोखिम उठाना माफी योग्य है, तो वह किसी अपराध का दोषी नहीं होगा। तो कह किसी अपराध का दोषी नहीं होगा, क्योंकि उसने जो कार्य किया है वह अन्य अपमानी का निवारण के लिए और जो कार्य किया था उसने सद्भावपूर्वक किया था, इसलिए उसे धारा 81 का लाभ प्राप्त होगा। दूसरा दृष्टांत, कह एक बड़े अग्निकांड के समय आग को फैलाने से रोकने के लिए ग्रह को गिरा देता है। वह इस कार्य को मानव जीवन या संपत्ति को बचाने के आशय से सद्भावपूर्वक करता है। यहाँ यदि ये पाया जाता है कि निवारण की जाने वाली अपमानी इस प्रकृति की और इतनी आसन थी कि का कार्य माफी योग्य है, तो कहने कोई अपराध नहीं किया। तो धारा 81 में जो आवश्यकता की प्रतिष्ठा से संबंधित है, जब अचानक आपात परिस्थितियां हैं, आपात परिस्थितियों में दो में से कोई एक हानि अनिवार्य हो, तो बड़ी हानि नहीं होकर छोटी हानि होती है, तो ऐसा प्रयास करना अपराध नहीं है। और इसमें यह साबित किया जाना आवश्यक है कि उसने जो अपमानी कार्य की वह अन्य अपमानी के निवारण के लिए कार्य किया था, और जो उसने कार्य किया था वह सद्भावपूर्वक किया गया था, तो धारा 81 का लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। इस प्रतिष्ठा की मांग करने वाले अभियुक्त के द्वारा यह साबित किया जाना आवश्यक है कि अपमानी कार्य करने का उसका कोई आपराधिक आशय नहीं था और उसका प्रयोजन सद्भावपूर्वक व्यक्ति या संपत्ति को अन्य अपमानी का निवारण या परिवर्जन करना था। यदि अभियुक्त ये साबित करेगा तो ही धारा 81 का लाभ प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। इस संबंध में धारा 81 से संबंध में एक महत्वपूर्ण अंग्रेजी मामला डडेल और स्टीफेंस का है, जिसमें इसके तथ्य इस प्रकार से थे कि अभियुक्त नाविक थे, उनका जहाज एक तूफान में डूब चुका था और लगभग 17 वर्ष का एक बालक उनके साथ किसी तरह लकड़ी के एक तख्त पर तैरते रहने में वह सफल हो गए। तो अभियुक्तगण नाविक थे और उनका जहाज डूब चुका था और एक बालक के साथ उन्होंने एक लकड़ी के तट पर तैरने में वह सफल हो गए और बगैर भोजन और पानी के वे इस प्रकार कई दिनों तक तैरते रहे। बिना भोजन पानी के वे कई दिनों तक तैरते रहे। जब उक्त तीनों के लिए भूख प्यास से मृत्यु लगभग संभाव्य होती, तो उन्होंने उस बालक की हत्या कर दी। नाविकों ने उस बालक की हत्या कर दी और वे उसके मांस को कुछ दिनों तक खाते रहे। बालक के मांस को वे कुछ दिन खाते रहे और उन्हें बचा लिया गया। उनके विरुद्ध हत्या के अभियोजन में उन्होंने तर्क दिया कि आत्म परीक्षण सार्वजनिक आवश्यकता है। उन्होंने आत्म परीक्षण का तर्क दिया कि उन्होंने आत्म परीक्षण हेतु उसके मांस को खाया, उसको मार के, इसलिए वह उनका कोई धारा 81 का उन्हें तर्क दिया कि धारा 81 का लाभ उनको मिलना चाहिए, परंतु न्यायालय ने उनके तर्क को अस्वीकार कर दिया और दोनों अभियुक्त को न्यायालय ने दोषित कर उनके आवश्यकता के अंतर्गत आत्म परीक्षण के तर्क को अस्वीकार कर उन्हें मृत्युदंड दिया और न्यायालय ने यह अभिनिर्णय किया कि उन्हें धारा 81 का लाभ प्राप्त नहीं होगा। धारा 82, 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य। कोई बात अपराध नहीं जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। तो धारा 82 में ये बाल्यावस्था की प्रतिष्ठा से संबंधित है। जो धारा 82 है वह बाल्यावस्था की प्रतिष्ठा से संबंधित है। धारा 82 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। तो यदि कोई शिशु जो 7 वर्ष से कम आयु का है कोई अपराध करता है, तो वह उसे धारा 82 का लाभ मिलेगा और वह अपराधी नहीं माना जाएगा। धारा 83, तो धारा 83 जो है वह बाल्यावस्था की प्रतिष्ठा का दूसरा भाग है। तो धारा 83 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य। कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के ऐसे शिशु द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके। तो धारा 83 में
7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व शिशु यदि कोई अपराध करता है तो वह अपराधी नहीं माना जाएगा। और यदि वह शिशु परिपक्व है, उसकी समझ अगर परिपक्व थी, तो वह शिशु दोषी ठहराया जा सकता है। 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है तो धारा 82 के तहत वह दायित्वधीन नहीं होगा। और धारा 83 में 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व शिशु द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है तो वह उसका दायित्व नहीं बनेगा, उसे धारा 83 का लाभ प्राप्त होगा। यदि शिशु की समझ परिपक्व थी, अगर शिशु की समझ परिपक्व है और उसके द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो वह शिशु दोषी ठहराया जा सकता है और उसे धारा 83 का लाभ प्राप्त नहीं होगा। थैंक यू।